अभिभाषक संघ महू द्वारा 29 नवंबर शुक्रवार को शाम 7:30 बजे से न्यायालय परिसर में दीपावली मिलन समारोह के साथ अन्नकूट का भव्य आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत अभिभाषक संघ द्वारा सन 1972 से प्रैक्टिस कर रहे वरिष्ठ अभिभाषक गणों का सम्मान भी किया गया। संध्या समय में आयोजित इस कार्यक्रम की तैयारी का सिलसिला सुबह से ही प्रारंभ हो गया था। इस दौरान पिछले 25 वर्षों से लगातार आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी प्राप्त करने सुबह शहर क्राइम न्यूज चैनल महू के संवाददाता स्वप्निल सोलंकी ने अभिभाषक संघ के पदाधिकारियों के बीच पहुंचकर उनसे बातचीत की। बातचीत के दौरान अभिभाषक संघ महू के अध्यक्ष स्वदेश पांडे ने कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि पिछले 25 वर्षों से यह आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सभी अभिभाषक आपस में मिलते जुलते हैं। साथ ही इस कार्यक्रम में माननीय न्यायाधीश गण भी परिवार सहित आमंत्रित होते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि इस तरह का आयोजन साल में 2 बार होली और दीपावली त्योहार के समय किया जाता है। इसके पश्चात अभिभाषक संघ के सचिव भारत सिंह ठाकुर ने अन्नकूट के महत्व पर प्रकाश डालते हुए द्वापर युग के भगवान श्री कृष्ण के एक प्रसंग का उल्लेख किया, जिसमें भारी बारिश के दौरान श्री कृष्ण ने एक उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाकर ग्रामवासियों की रक्षा कर सभी के लिए भोजन की व्यवस्था की थी। इस प्रकार प्रतिवर्ष नई फसलों के अनाज और सब्जियों का समागम कर जो भोजन प्रसादी बनाकर उनका भोग श्री कृष्ण को लगाया जाता है और फिर सभी लोग भोजन प्रसादी के रूप में ग्रहण करते हैं, उसे ही अन्नकूट कहा जाता है। इनके अलावा अभिभाषक संघ के उपाध्यक्ष श्री सोहन लाल शुक्ला ने माननीय न्यायाधीश गण सहित सभी साथियों को आयोजन में उपस्थित होने की अपील की। कार्यक्रम के चलते शाम के समय आयोजन के बीच वरिष्ठ अधिवक्ता नरोत्तम माहेश्वरी ने दीपावली मिलन पर कविता की कुछ पंक्तियां सभी को सुनाकर कार्यक्रम को अनूठा बना दिया। इस अवसर पर एडवोकेट संदीप सिंह सबरवाल, एडवोकेट गीता लखवानी, एडवोकेट परवेज जी, आशीष शर्मा, एडवोकेट अरविंद बाथम, एडवोकेट अनूप बाथम सहित बड़ी संख्या में अन्य अभिभाषक मौजूद रहे। समापन के दौरान एडवोकेट सपना चौहान और एडवोकेट वीणा पाल ने अभिभाषक संघ महू की ओर से पधारे सभी माननीय न्यायाधीश गण और अभिभाषक गण का हार्दिक आभार व्यक्त किया। मैं स्वदेश पांडे, अध्यक्ष अभिभाषक संघ महू। आज हमारा अभिभाषक संघ के सौजन्य से यहाँ पर अन्नकूट और दिवाली मिलन समारोह रखा है। ये प्रोग्राम हम करीब 25 साल से लगातार होता है और काफ़ी अच्छा मिलन, एक दूसरे से मिलन जुलन होता है। और इसके अलावा सारे जजेस रहते हैं, उनका परिवार रहता है और हम साल में 2 प्रोग्राम ऐसे करते हैं, एक दिवाली के बाद, एक होली के बाद, होली मिलन समारोह। तो आज का जो प्रोग्राम है वो हम लोग का उम्मीद है कि बहुत अच्छा रहेगा, सफल रहेगा। मेरे साथ सचिव महोदय भी हैं। बताएं सर इसके बारे में। आज अभिभाषक संघ की ओर से महू न्यायालय परिसर में अन्नकूट का कार्यक्रम रखा गया है। अन्नकूट की मान्यता वैसे तो धार्मिक ग्रंथों में इस प्रकार दी गई है कि एक गांव में अत्यधिक बारिश नहीं हो पा रही थी, समस्या आ रही थी, तो उन्होंने बोला कि भाई सब लोग मिल के कृष्ण जी को भोग लगाएं और सब गांव के लोग कृष्ण जी के पास में गए कि अत्यधिक बारिश, ग्रामीण लोग परेशान हैं और इस प्रकार ऐसा कोई उपाय बताएं जिससे बारिश भी अत्यधिक हो। तो बोले मेरे पास इसका साधन नहीं है, आप लोग इंद्रदेव के पास जाओ। इंद्रदेव के पास जाने से पहले वो कृष्ण जी के पास चले गए, इस कारण वो नाराज़ हो गए। तो उन्होंने बोला तेज़ बारिश, भयंकर तेज़ बारिश उस वर्ष की। तेज़ बारिश होने के कारण क्या हुआ कि कृष्ण भगवान ने बोला कि नहीं, ये तो गलत करा उन्होंने इंद्र जी ने, और उन्होंने अपनी एक चीटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाया और सभी पूरे ग्रामीण लोगों को एक जगह इकट्ठा करके और वहाँ पर एक भोजन की व्यवस्था करी, जो कृष्ण जी को 56 भोग लगाया जाता है, उसको अन्नकूट कहा जाता है। इसमें सारी फसलें, जितनी भी नई फसलें आती है या नवीन सब्जियां आती है, उन सब का एक समागम होके और बनाई जाती सब्जी और उसका भोग कृष्ण जी को लगता है, वो अन्नकूट होता है। दोषी न्यायालय परिसर में चूँकि ये परंपरा विगत 25 वर्षों से चल रही है, उसका निरंतर हम निर्वाह कर रहे हैं। न्यायाधीश गणों के साथ अभिभाषक गण सब उपस्थित होते हैं। आज हम एक और नई पहल इसमें करने जा रहे हैं। इसमें हमारे जो 1972 से अधिवक्ता संघ में प्रैक्टिस कर रहे हैं वरिष्ठ अभिभाषक, उनका भी सम्मान हमने यहाँ रखा है। तो आज ऐसे कुल 7 अधिवक्ताओं को हमने चयनित किया था। दुर्भाग्य से 2 अधिवक्ता उसमें से दिवंगत हो चुके हैं और 5 अधिवक्ता का सम्मान हमने किया गया है। और 5 अधिवक्ता के नाम मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा। चूँकि वो शाम का प्रोग्राम है, इस कारण जो जानकारी मुझे है उन अधिवक्ताओं के संबंध में, वरिष्ठ अधिवक्ता के संबंध में, सर्वप्रथम हमने जगदीश प्रसाद गर्ग जो सीनियर अधिवक्ता हैं, श्री राम जी महेश्वरी हैं, श्याम सुंदर जी महेश्वरी हैं,
और रमेश चंद्र जी अग्रवाल हैं। इन सभी इनके साथ में हमारे अधिवक्ता हैं जो वरिष्ठ हैं, उनका सम्मान भी रखेंगे। निश्चित खरे साहब जो महू के प्रभारी अधिकारी हैं, संभवतः डीजे साहब का भी निमंत्रण भेजा है, वो भी उपस्थित होंगे। इस बार का जो कार्यक्रम है वो विगत वर्षों के कार्य से अलग तरीके से हम मनाने जा रहे हैं। तो मैं सभी से आपके चैनल के माध्यम से भी अपील करूंगा कि इस कार्यक्रम में सभी अधिवक्ता साथी उपस्थित हों। सभी को नमस्ते। मैं एडवोकेट मीना पाल, अभिभाषक संघ महू से। आज महू अभिभाषक संघ में अंकुट का कार्यक्रम रखा गया है और हर साल की तरह यहाँ दिवाली के बाद मिलन समारोह होता है, जिसमें अंकुट का कार्यक्रम होता है, जिसमें हम सब अधिवक्तागण एवं न्यायाधीशगण उपस्थित होते हैं। आज ये सफलतापूर्वक कार्यक्रम हुआ है और हम सब उपस्थित हैं। मैं सभी अधिवक्तागण एवं न्यायाधीशगण का अपने बोली के माध्यम से बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। मैं नरोत्तम माहेश्वरी, अभिभाषक श्री कृष्ण गोपाल जी माहेश्वरी और यहाँ अन्नकूट में शिरकत करने आए हुए हैं। ये अन्नकूट जागी हमारे कृष्ण गोपाल जी माहेश्वरी अध्यक्ष थे, तभी से यह अन्नकूट की परंपरा चली आ रही है और इससे सब सौहार्दपूर्ण वातावरण में बाल और बहन दोनों का संगम होता है और सामाजिक मुद्दों पर चर्चा भी होती है। पास में मेरे जयंत प्रकाश जी उपाध्याय वकील साहब बैठे हुए हैं और दीपावली के अवसर पर जो नहीं मिल पाते हैं वो इसमें आपस में मिलकर सब एक दूसरे से गले मिलते हैं और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं पूरे वर्ष में देते हैं। 4 लाइनें आपको इसके लिए सुना रहा हूँ कि मौसम की अंगड़ाई से खुशहाली हो गई, मौसम की अंगड़ाई से खुशहाली हो गई और काली काली रात भी उजियाली हो गई, मौसम की अंगड़ाई से खुशहाली हो गई और काली काली रात भी उजियाली हो गई। जब जली दीप की नन्ही सी किरण तो अमावस की रात भी दिवाली हो गई। और हमारे संटू भैया भी जो है इसमें हर साल शिरकत करके सहयोग देते हैं और आज की तारीख में हमारे अध्यक्ष महोदय स्वदेश रत्न पांडे के नेतृत्व में अन्नकूट संपन्न हो रहा है। नाम बताइए। नरोत्तम माहेश्वरी। महू की जानदार और शानदार परंपरा का निर्वाह करते हुए आज हमने अन्नकूट का आयोजन किया है और सभी हमारे सदस्यगण न्यायाधीशगण सभी बहुत खुश हैं और अच्छा प्रसादी ले रहे हैं। मेरे साथ में सचिव महोदय। साथियों, जिस प्रकार आपने देखा कि अभी हमने इस कार्यक्रम को आयोजित किया था, उसी अनुरूप आज बड़ी संख्या में अधिवक्ता हमारे बीच उपस्थित हुए हैं और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ बात यह है कि जिन अधिवक्ताओं का वरिष्ठ अधिवक्ताओं का सम्मान रखा गया था वे इतनी ठंड होने के बावजूद भी हमारे बीच उपस्थित हैं और भोजन व्यवस्थाएँ कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हर वर्ष इस तरह जो 50 वर्ष की जिनकी अधिवक्ता प्रैक्टिस हो चुकी है उनका सम्मान करें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आप भी यहाँ पर पधारे सभी अभिभाषक बंधुओं का मैं हार्दिक आभार स्वागत करता हूँ। ले लो तो ले लेता ना। मैं एडवोकेट सपना चौहान महू, जो कि है ना भीमराव अंबेडकर की जन्मभूमि है। यहाँ पे जो न्यायालय है इसमें परंपरागत जो अन्नकूट का आयोजन होता है वो दीपावली का जैसे मिलन समारोह भी मान लो, जिसमें सभी लोग आए हैं। मैं सबका आभार व्यक्त करती हूँ, जिसमें न्यायाधीशगण, अधिवक्तागण और जो सीनियर एडवोकेट हैं उनका सम्मान भी किया गया है आज। धन्यवाद, सबका आभार व्यक्त करती हूँ। मैं सोहनलाल शुक्ला, वर्तमान बार उपाध्यक्ष। आप सभी अभिभाषक संघ एवं जजेस को अन्नकूट में आमंत्रित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।